नमस्ते बच्चों। पिछले सेशन में हमने कुछ काव्य पंक्तियों की व्याख्या की और उनके भावार्थ को समझा था। बच्चों, उन काव्य पंक्तियों में हमने छोटे से बच्चे की त्याग की भावना को जाना था, देशभक्ति की भावना को जाना था। हमने ये भी जाना कि ये बच्चा कितना निडर है। वह बिना डरे हर मुसीबत का सामना करते हुए आगे ही आगे बढ़ता जाना चाहता है। वह चाहता है कि देश में हर तरफ खुशहाली हो, पूरी दुनिया मिलजुल कर रहे, कहीं पर कोई झगड़ा ना हो, कोई पाप ना हो, और अपनी इस दृढ़ इच्छा शक्ति को वह पूरा करना चाहता है। बच्चों, आज बाकी बची पंक्तियों की हम व्याख्या करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये छोटा सा बालक अपने छोटे से मन में कितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इन दिखाए गए शब्दों की जानकारी हम पहले ले चुके हैं। चलिए एक बार फिर से इन्हें दोहरा लेते हैं ताकि कविता में निहित भावार्थ, उसकी व्याख्या आपको और अच्छे से याद रह जाए। शब्दार्थ: नन्हा, छोटा। धूप, सूरज की रोशनी। राही, मुसाफिर, यात्री भी कह सकते हैं। सिपाही, सैनिक। वतन, देश, जो हमारी जन्मभूमि होती है वह, उसे हम वतन कहते हैं, यानी कि हमारा देश। मंजिल, लक्ष्य। चलन, व्यवहार, आचरण। दम, यानी सांस। कदम, पैर। बम, ये एक विस्फोटक पदार्थ से बना हुआ गोला होता है जिसे हम बम कहते हैं। बच्चों, कविता समझने के लिए इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। बच्चों, कैसी लगी पंक्तियाँ गाकर सुनने में? बच्चों, यह बाल सैनिक जो है छोटा सा है, लेकिन इसके सपने हैं बहुत बड़े बड़े। यह कहता है कि बड़ा होकर यह देश का सहारा बनेगा, मतलब देश के लोगों को आसरा देगा, जिसे भी सहारे की ज़रूरत है उसे सहारा देगा और देश के काम आएगा। वह इतना काबिल बन जाएगा और ऐसे ऐसे कार्य करेगा कि पूरी दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। बच्चों, यहाँ पे आँखों का तारा जो है वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्यारा होना सबका। तो वह ऐसे ऐसे कार्य करेगा कि पूरी दुनिया उसे चाहेगी, उससे प्यार करेगी, वह सबका चहेता बन जाएगा। आगे वह कहता है कि वह दुनिया को नई दृष्टि देगा, यानी कि वह जिस राह पे चल रहा है, अमन और शांति लाने की राह पर, तो वह ऐसे कार्य करेगा कि दुनिया भी उसकी राह पर चलने को मजबूर हो जाएगी और उसके साथ चलेगी। आगे वह कहता है कि मैं अपने देश के तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखूँगा। जो हमारा तिरंगा झंडा जो है, देश की शान, उसको हमेशा ऊंचा रखेगा, कभी उसे झुकने नहीं देगा और इस दिशा में आगे बढ़ता ही जाएगा। तो समझे बच्चों इस पंक्तियों का भाव? इस पंक्तियों का भाव यह है कि बच्चा बड़ा होकर इतना काबिल, इतना कामयाब बनना चाहता है कि वह देश के कुछ काम आए और देश के लोगों को प्रेरित करना चाहता है कि वे भी देश में शांति और अमन लाएं और इस रास्ते पर चलें। और उसकी दिल से ये इच्छा है कि जो उसका तिरंगा झंडा है वो कभी ना झुके, कभी किसी के सामने ना झुके, उसकी शान वो कभी मिटने नहीं देगा। ये उसकी दिल से इच्छा है। तो है ना बच्चों, इस छोटे से बच्चे के सपने बड़े। अगली पंक्ति शुरू करें बच्चों।
शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। बच्चों, मज़ा आ रहा है ना कविता को गाकर? चलिए अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। बच्चों, ये जो बाल सैनिक है वह कहता है कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन, मतलब कि मेरा ये जो वतन है, ये जो देश है, वह एक शांति का नगर है, एक शांति प्रिय देश है। इसीलिए यह बालक चाहता है कि देश में शांति बनी रहे। इसीलिए वह सबको प्यार का चलन सिखाना चाहता है। चलन मतलब प्यार से व्यवहार करना, आचरण करना। तो कहता है कि वह अपने प्रयासों से देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को प्यार से, शांति से व्यवहार करना सिखाएगा। वह आगे कहता है, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। वह कहता है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने दूंगा, यानी कोई आतंक नहीं फैलने दूंगा, कहीं युद्ध नहीं होने दूंगा। वह चाहता है कि सारे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, किसी के बीच कहीं भी युद्ध ना हो, शांति बनी रहे और पूरी दुनिया आपस में प्रेम से रहे, भाईचारे के साथ रहे। इस छोटे से बच्चे का यही सपना है कि पूरी दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, और इस दिशा में वह अपने कदम आगे ही आगे बढ़ाता जाएगा, रुकेगा नहीं जब तक कि वह अपनी इस मंजिल को नहीं पा लेता। बच्चों, कुछ समझ में आया इस पंक्ति में क्या कहना चाहा है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इन पंक्तियों में बस यही संदेश देना चाहा है कि वह अपने प्रयासों से पूरी दुनिया के लोगों को प्यार से रहना सिखाएगा, शांति से रहना सिखाएगा, ताकि कहीं पर युद्ध ना हो, कोई देश आपस में दूसरे देश से ना लड़े और दुनिया में शांति बनी रहे। इस दिशा में वह आगे ही आगे बढ़ना चाहता है। बच्चों, इस कविता में आए शब्दार्थ की हमने जानकारी ले ली। इस कविता में कुछ विरोधी शब्द भी हैं, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। विरोधी शब्द मतलब ऐसे शब्द जो दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ प्रकट करे, यानी कि उनसे बिल्कुल विरोधी हों, विपरीत हों, उन्हें हम विरोधी शब्द कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर, दायां बायां, धरती, आकाश, बड़ा, इसका विरोधी है छोटा, धूप, इसका विरोधी है छाव, ऊंचा, नीचा। देख लिया आपने विरोधी शब्द। ये सारे शब्द एक दूसरे से विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए इन्हें विरोधी कहा जाता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको विरोधी शब्दार्थ की अच्छे से जानकारी हो गई होगी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस कविता का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस कविता को गाकर भी बड़ा मज़ा आया होगा। आप अपने स्तर पर इसे घर पर ज़रूर दोहराइएगा, ताकि इस कविता को जब अपने शब्दों में रूपांतरित करना हो तो आप अच्छे से कर पाएँ और इसमें दिए गए शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अच्छे से वाचन कीजिएगा। धन्यवाद।